हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन है दैट द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर इज +1/3। ठीक है, मतलब जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है यहाँ पे वो आपकी दी हुई है +1/3। और इसमें क्या रहा है, एनालाइजिंग दिस वैल्यू, ये जो +1/3 मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है इसको आप एनालाइज कीजिए और बताइए किस टाइप का मिरर है ये, व्हाट इज द टाइप ऑफ द मिरर। सेकेंड में बताइए पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पोल ऑफ द मिरर। और जो इमेज मतलब ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर हो सकता है ये बताना है, और जो मिरर है वो कैसा है ये बताना है। और आपको यहाँ पर एक रे डायग्राम भी बनाना है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। आप अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए एक रे डायग्राम भी बना करके दिखाइए। ठीक है, तो पार्ट वाइज हम लोग सॉल्व करते हैं। आप देखिए कि जो यहाँ पर मैग्निफिकेशन है ये +1/3 है। तो देखिए मैग्निफिकेशन प्लस मतलब एक्चुअल में मैग्निफिकेशन होता क्या है, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। अगर मान लीजिए कि हमारा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे रखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और मान लीजिए कि हमारा जो इमेज बन रहा है वो इमेज भी इसी तरह से बन रहा है, ऊपर ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रहा है, तो ये हमारा हो गया इमेज। अब चूंकि दोनों हमारे ऑब्जेक्ट और इमेज ये दोनों जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज ये दोनों जो है यहाँ पर पॉजिटिव होंगे। समझ रहे हो। अगर मान लीजिए कि आपका इमेज कुछ प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता ना ऐसे हाइट ऑफ इमेज, तब ये हाइट ऑफ इमेज हो जाता नेगेटिव। ठीक है, तो चूंकि हमारा दोनों ऊपर बन रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव होगा और मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव आएगा। तो ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, दैट मीन्स हमें यहाँ पर इतना तो पता चल गया दैट कि हमारा इमेज इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब सीधा है, उल्टा तो नहीं है। ठीक है। और एक बात, अगर मान लीजिए कि आपका मैग्निफिकेशन 1 से कम है, दैट मीन्स कि हमारा जो हाइट ऑफ इमेज होगा वो लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, है ना। इस केस में आप देखिए ना कि अगर आपका हाइट ऑफ इमेज कम है तभी तो आपका मैग्निफिकेशन 1 से कम आएगा। दैट मीन्स कि हमारा जो इमेज होगा वो इरेक्ट तो होगा ही, और हमारा इमेज जो है वो डिमिनिश्ड भी होगा। डिमिनिश्ड मतलब कि छोटा। ठीक है, ऑब्जेक्ट इरेक्ट होगा मतलब सीधा होगा, डिमिनिश्ड होगा मतलब छोटा होगा। अब आप सोचिए कि कॉनकेव मिरर में टोटल 6 केस होते हैं, क्या 6 में से कोई भी ऐसा केस है जिसमें कि इमेज सीधा भी बने और छोटा भी बने। तो देखिए टोटल जो कॉनकेव मिरर के 6 केस होते हैं ना, उसमें लास्ट केस जो होता है उसमें इमेज वर्चुअल होता है। ठीक है, वर्चुअल होता है, सीधा होता है लेकिन बड़ा होता है, और बाकी 5 केस में तो इमेजेस उल्टे बनते हैं। तो इससे ये पता चल गया दैट कि ये मिरर हमारा कॉनकेव तो नहीं है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो यहाँ पे आंसर हमारा लिखा हुआ, आपको एग्जाम में कुछ इसी तरह से लिखना है दैट अ मैग्निफिकेशन ऑफ +1/3 इंडिकेट्स इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। मतलब एग्जाम में आप ऐसे लिखेंगे कि अगर आपका मैग्निफिकेशन +1/3 है तो हमारा जो इमेज होगा वो इरेक्ट होगा, सीधा होगा, और आपका डिमिनिश्ड होगा मतलब छोटा होगा। ठीक है, तो ये ओनली ए कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस सच एन इमेज, और ये काम सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा किया जा सकता है। तो ये आपको फर्स्ट पार्ट में एग्जाम में ऐसे लिख देना है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। क्योंकि आपने पढ़ा होगा दैट के कॉन्वेक्स मिरर में चाहे आप किसी भी पोजीशन पे रखिए, आपका इमेज एक ही जगह पर बनता है, फोकस और पोल के बीच में। चाहे आप बियॉन्ड सी रखिए, चाहे सी रखिए, या फिर आप फोकस पे रखिए, कहीं पर भी रखिए, इन्फिनिटी से लेकर के पोल तक आप कहीं भी रखिए ऑब्जेक्ट को, आपका इमेज हमेशा एक ही जगह पर बनता है, वो है फोकस और पोल के बीच में। तो यहाँ पर हमारा जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो बिटवीन इन्फिनिटी से लेकर के पोल तक कहीं भी हो सकता है। अब ये डायग्राम आप समझ लीजिए, डायग्राम भी बनाना था हमें। देखिए यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, ये देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने पोल के सामने रखा। अब इससे लाइट रेज निकलेंगे। एक लाइट रे आप यहाँ पे देखिए ये वाला है, ये वाला, ये जो लाइट रे है ना, ये लाइट रे आपको बता रहा है कि ये लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये रिफ्लेक्ट होके चला गया इधर, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। समझ रहे बात, तो ये लाइट रे आया ऐसे और ऐसे चला गया।
उसके बाद एक रे हमने लिया ये वाला, और ये जो लाइट रे है ये आया ऐसे और वापस उसी पाथ से चला गया। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको फॉरवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये सी को काटेगा। देखिए जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है ना, वो अपना पाथ को रिफ्लेक्ट कर लेता है, रिट्रेस कर लेता है, वापस उसी रास्ते पे लौट जाता है। तो ये लाइट रे तो ऐसे तो आ रही थी बट वापस से ऐसे चली गई। दैट मीन्स कि जितने जिस तरफ आ रही थी उधर ही चली गई। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ये लाइट रे जो है ना, ये लाइट रे हमारा सी से पास हो रहा था, इसीलिए ये अपना पाथ को रिट्रेस कर लिया। तो दो रेज हमने ले लिए। अब ये चूंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो इसमें हम लोग इमेज को दिखाने के लिए जो रेज होते हैं उनको पीछे प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए ये जो रे है, ये रे को आप पीछे प्रोड्यूस करो, तो यहाँ पे ऐसे चला गया, ठीक है। उसके बाद एक रे ये वाला था, तो इसको पीछे प्रोड्यूस कर दो, इसी पे कटेगा। और ये वाला रे फोकस पे क्यों कट रहा है? ये जो रे है ये फोकस पे इसलिए कट रहा है बिकॉज ये पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी होता है ना वो फोकस से ही पास होता है। और जो अपना पाथ रिट्रेस कर लेता है, मतलब जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते पे चला गया, दैट मीन्स कि वो सी से पास हो रहा है। तो ये दोनों रेस यहाँ पे मीट हो गए, तो यहीं पर हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये ऑब्जेक्ट छोटा भी है और सीधा भी है, इसीलिए इसका मैग्निफिकेशन 1 से कम भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। ठीक है, तो ये पूरा इसका सॉल्यूशन था, ये आपका आंसर है। आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो या फिर कॉपी में नोट कर लो। आप लाइक ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।